हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जरा इन सवालों पे गौर कीजिए, इन सवालों को ध्यान से सुनिए। आप खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? जब आप किसी चीज की तरफ देखते हैं तो क्या आप इमीडिएटली बता सकते हैं कि वो आपको पसंद है या नहीं? जब आपको कहीं इनवाइट किया जाता है तो क्या आप जानते हैं कि आप वहां जाना चाहते हैं या नहीं? खाना खाते समय क्या आप जानते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं? अगर आपसे वो 3 चीजें गिनाने को कही जाएं, जिन्हें आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो क्या आप गिना सकते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सचमुच कौन सी चीज आपको खुश करती है? अगर कोई ये कहे कि वो आपके लिए सचमुच कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहेंगे? दोस्तों, इन सवालों पे गौर कीजिए और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे। क्या आपने उन सवालों पे गौर किया, उनके जवाब अपने अंदर तलाशने की कोशिश की? दोस्तों, जब तक हम अपने बाहर अंतरंगता की तलाश करेंगे, तब तक हम इसे कभी नहीं पा सकेंगे और हम इसे कभी दे भी नहीं पाएंगे। किसी के साथ अंतरंग होने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम कौन हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे वैल्यूज क्या हैं, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और हम क्या चाहते हैं। अगर हम अपने बारे में ये चीजें नहीं जानते तो हम इन्हें कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। इसलिए दोस्तों, क्या आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं? अगर आपसे वो 3 चीजें गिनाने को कही जाएं जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो क्या आप वो 3 चीजें गिना सकते हैं? बातें और बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, शायद आपने सुना हो कि जिसे आप सोच सकें और जिसे हासिल करने का आपको विश्वास हो, उसे आप यकीनन पा सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यह रिसर्च किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का स्टडी किया और उसमें यह पाया कि वो ग्रेजुएट सबसे कामयाब और अमीर थे जिन्होंने अपने लक्ष्य लिखे थे, उनकी समीक्षा की थी, अपने लक्ष्य के बारे में गहराई से सोचा था, स्टडी किया था और प्रबल इच्छा के साथ उनका पीछा किया था। अपने मकसद का पूरे दिल से पीछा किया था। वो अपनी जिंदगी में क्या चाहते थे, इस बारे में उनकी स्पष्टता कर्म में बदल गई, एक्शन में बदल गई और वो लगातार अपने लक्ष्य या उससे ज्यादा हासिल करते रहे। इन सभी ग्रेजुएट्स ने अपने लक्ष्य लिखे, उनकी समीक्षा की थी और प्रबल इच्छा के साथ अपने लक्ष्य का पीछा किया था। ये थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के रिजल्ट्स। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग। दोस्तों, क्या आपने अपने लक्ष्य लिखे हैं, उनकी समीक्षा की है और प्रबल इच्छा के साथ क्या आप अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं? इन बातों पे सोचिए, इन सवालों पे गौर कीजिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब आप किसी चीज की तरफ देखते हैं तो क्या आप इमीडिएटली बता सकते हैं कि वो आपको पसंद है या नहीं? जब आपको कहीं इनवाइट किया जाता है तो क्या आप जानते हैं कि आप वहां जाना चाहते हैं या नहीं? खाना खाते समय क्या आप जानते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं? दोस्तों, एक काम कीजिए, एक पेपर उठाइए, हाथ में पेन ले लीजिए और अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। उन सब चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप इस जिंदगी के खत्म होने से पहले बनना, करना और पाना पसंद करेंगे।
दोस्तों कोई बंदिश नहीं, कोई सीमा नहीं। इस लिस्ट को किसी नजर आने वाली जगह पे रखें और इसमें कुछ जोड़ने में संकोच बिल्कुल न करें। आपकी लिस्ट में ऐसा कोई काम होगा जिसे आप आज अभी इसी पल से शुरू कर सकते हैं। उसे कर दें। जस्ट डू इट नाउ। उसका आनंद लें। जस्ट डू इट नाउ। जस्ट एंजॉय डूइंग इट। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दूसरों को यह बहस करने दो कि दुनिया का अंत धमाके से होगा या पिनपिनाहट से। आप तो सिर्फ ये पक्का कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी दुनिया का अंत झींकने से ना हो। दोस्तों, क्या आपने ये महसूस किया है कि झींकना कितना आकर्षक हो सकता है? आकर्षित करने का मतलब है किसी चीज को अपनी ओर खींचना। क्या आप झींक कर दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, झींकने का मतलब है अपनी कमियों पे ध्यान देना, अपनी खामियों पे ध्यान देना, अपनी कमियों के बारे में शिकायत करते रहना। फिर भी इस तरीके का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जीवन में आप जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करने का अर्थ है झींकने की आदत छोड़ना, शिकायत करने की आदत छोड़ना, कमियों पे ध्यान देने की आदत बिल्कुल त्याग देना। दोस्तों, फिर वही सवाल, क्या आपने ये महसूस किया है कि झींकना यानी शिकायत करना, अपनी कमियों पे ध्यान देना कितना आकर्षक हो सकता है? बातें करेंगे बहुत सारी। दोस्तों, आपसे वो 3 चीजें गिनाने को कही जाएं जिन्हें आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, तो क्या आप गिना सकते हैं वो 3 चीजें? क्या आप जानते हैं कि सचमुच कौन सी चीज आपको खुश करती है? अगर कोई ये कहे कि वो आपके लिए सचमुच कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहेंगे? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक ऐसे दिन की कल्पना करें जब कोई न झींके, कोई अपनी कमियों पे ध्यान न दे, कोई शिकायत न करे। क्या ये आनंददायक नहीं होगा? कोई भी नहीं रोए कि उसके पास क्या नहीं है। कोई भी चीजों को बदलने के लिए कदम उठाने के बजाय उनके बारे में शिकायतें न करे। मौसम जैसा भी हो, वेदर जैसा भी हो, वो उसे अपने अनुरूप बना ले। ये तरीका, ये नीति हर एक दिन के लिए खुशियों से भर देगी। दोस्तों, ये तरीका, ये नीति हर एक के दिन को खुशियों से भर देगी। आप इस तरीके को आजमाइए, ट्राई करिए और फिर देखिए कि आप कितने खुश महसूस करते हैं। आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां आ जाती हैं। जस्ट ट्राई दिस आउट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों, खुद की बातों में ध्यान दें। अगर आपको लग रहा हो कि आप झींकने वाले हैं, शिकायत करने वाले हैं, कमियों पे ध्यान देने वाले हैं, तो वाक्य के बीच में ही रुक जाएं और कहें, मुझे इसे दूसरे तरीके से कहने दें। अपने संदेश को बदलकर इस तरह कहें कि आप क्या होते देखना पसंद करेंगे। फिर यह भी जोड़ दें कि आप इसे मुमकिन बनाने के लिए क्या करने वाले हैं। जल्दी ही आपके लिए चीजें बेहतर होने लगेंगी। अगर किसी दूसरे का झींकना आपके कानों में पड़े तो इतना कहें, हम इसे सकारात्मक संदर्भ में देखते हैं। आप क्या होते देखना पसंद करेंगे? जाहिर है आप आगे बढ़ सकते हैं और यह भी पूछ सकते हैं कि वो इसे घटित करवाने या मुमकिन बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि झींकना, शिकायत करना बंद हो जाएगा। आखिर कुछ लोगों ने तो इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कई बार, कुछ लोगों ने इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है। शिकायत करना, झींकना, अपनी कमियों पे ध्यान देना, ये उनकी लाइफस्टाइल बन गई है। आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं अपने अंदर और अपने नजरिए में बदलाव करके।
और अगर जरूरी हो तो अपने माहौल में भी। बातें बहुत सारी। दोस्तों, दूसरों को यह बहस करने दो कि दुनिया का अंत धमाके से होगा या पिनाहट से। आप तो सिर्फ ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी दुनिया का अंत झींकने से या शिकायत करने से या कमियों पे ध्यान देने से ना हो। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अपने आसपास के उन लोगों के बारे में सोचें जो हमेशा झींकते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। इसका आप पे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे उनके बारे में आपकी राय किस तरह प्रभावित होती है? दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये लोग आपकी ऊर्जा को घटाते हैं और हो सकता है कि वो आपके प्रति कटुता का अनुभव भी करते हो। जैसा सुझाया गया है वैसा करके इस मामले को सुलझाने का प्लान बनाएं। कई बार आपको पूरी स्पष्टता से काम करना पड़ सकता है, लेकिन इसका इनाम भी मिलता है, इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। दोस्तों, बातें और बहुत सारी। दोस्तों, आपके मस्तिष्क में आने वाला हर अच्छा विचार आपके जीवन के अंतिम परिणाम में अपना योगदान देता है। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर अपने जीवन में 1% तब्दीली करने के लिए, 1% परिवर्तन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? हमें मान लेते हैं कि आप दिन में 16 घंटे जागते हैं। 16 घंटे का मतलब है 960 मिनट। इसका 1% सिर्फ 9.6 मिनट होता है। आप शुरुआत इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने लिए कोई अच्छा काम करें जो आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे, और इस काम को दिन में 9.6 मिनट ज्यादा करें। जाहिर है दोस्तों, इससे आपका जीवन 1% तो नहीं सुधरेगा, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। दोस्तों, आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए 1% का समाधान, 1% का समाधान कैसा दिखेगा और महसूस होगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी। आपके मस्तिष्क में आने वाला हर अच्छा विचार आपके जीवन के अंतिम परिणाम में अपना योगदान जरूर देता है। बातें बहुत सारी। दोस्तों, संकल्प अपने लक्ष्यों को हासिल करने का दृढ़ निश्चय है। संकल्प लेने के लिए साहस और लगन की जरूरत होती है, और इस बात की भी कि आप अतीत के डर को महसूस तो करें, लेकिन इसे अपने भविष्य को ढालने की इजाजत देने के इच्छुक बिल्कुल ना हो। संकल्प सचमुच एक ऐसी राह है जो अनजानी बाधाओं और कठिन चढ़ाइयों से भरी है। सिर्फ संकल्प से ही संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज उपलब्धियों में बदलती हैं, अचीवमेंट्स में बदलती हैं, और सपने हकीकत में। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, असली रहस्य है परिवर्तन को निरंतर जारी रखना। इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और एक लगातार सतत और सचेतन निर्णय की जरूरत होगी। सच्चाई यह है दोस्तों कि अगर आपने अपने जीवन को 0.5% ही सुधारने का फैसला कर लिया है, तो भी आप काफी आगे होंगे। बस आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए 0.5% का समाधान कैसा दिखेगा और कैसा महसूस होगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी। बातें और बहुत सारी। दोस्तों, संकल्प अपने लक्ष्यों को हासिल करने का दृढ़ निश्चय है। संकल्प लेने के लिए साहस और लगन की जरूरत होती है, और इस बात की भी कि आप अतीत के डर को महसूस तो करें, लेकिन इसे अपने भविष्य को ढालने की इजाजत देने के इच्छुक बिल्कुल ना हो। संकल्प सचमुच एक ऐसी राह है जो अनजानी बाधाओं और कठिन चढ़ाइयों से भरी है। सिर्फ संकल्प से ही संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज उपलब्धियों में बदलती हैं,
अचीवमेंट्स में बदलती हैं और सपने हकीकत में। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, असली रहस्य है परिवर्तन को निरंतर जारी रखना। इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और एक लगातार सतत और सचेतन निर्णय की जरूरत होगी। सच्चाई यह है दोस्तों कि अगर आपने अपने जीवन को 0.5% ही सुधारने का फैसला कर लिया है तो भी आप काफी आगे होंगे। बस आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए 0.5% का समाधान कैसा दिखेगा और कैसा महसूस होगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी। बातें और बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आपके मस्तिष्क में आने वाला हर अच्छा विचार आपके जीवन के अंतिम परिणाम में अपना योगदान जरूर देता है। जरा उस सुरक्षा घोषणा को याद करें जो आप हवाई यात्रा में हर बार सुनते हैं। ये जान लें कि निकास द्वार कहां है, एग्जिट डोर कहां है, और सबसे करीबी द्वार आपके ठीक पीछे हो सकता है। यही सकारात्मक परिवर्तन करने के बारे में सच है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आपके पास एक और काम करने का समय नहीं है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सबसे अच्छा परिवर्तन, सबसे अच्छी तब्दीली ये होगी कि आप किसी निरर्थक काम को करना बंद कर दें। दोस्तों, अगर आप अपने काम के तरीके को देखें, अपने काम के लिस्ट पे नजर डालें, तो आपको पता चलेगा कि आपके कई काम बेकार के काम हैं, बेवजह के काम हैं, आपका समय जाया करने वाले काम हैं। आप जरा अपने काम की लिस्ट बनाएं, उन पे गौर कीजिए और फिर आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि आप कहां कहां अपनी मेहनत बेकार जाया कर रहे हैं। और फिर ऐसे कामों को अपने लिस्ट से निकाल दीजिए और फिर देखिए फर्क आपके काम करने के अंदाज में, आपके जिंदगी में, आपके विचारों में। बातें और भी हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आप अपने हर रोज के कामों की एक लिस्ट बना लीजिए, उसे ध्यान से देखिए, स्टडी कीजिए और फिर सोचिए कि कौन से काम हैं जो जरूरी हैं, जिन्हें आपको समय देना होगा, और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें न करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उन कामों से आपका समय बेकार जाता है, आपकी ऊर्जा बेकार जाती है। इस तरह काम करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपके काम के तरीके में भी बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव आएगा। दोस्तों, चाहे दुनिया कितनी ही साजिश करे, आखिर आप ही ये चुनते हैं कि आप अपना समय किस तरह गुजारते हैं। दोस्तों, लेट्स डू वन थिंग। एक काम करते हैं, आप लगभग 20 मिनट का समय इस बात पे विचार करने के लिए अलग रख दें कि आपने कल के दिन के हर घंटे को किस तरह बिताया था। उस बात पे गहराई से सोचें। अगर आपका जीवन आदर्श होता तो आपने क्या अलग किया होता, इन बातों पे सोचिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को इनमें से कोई एक कारण गिनाया है जिस वजह से आप अपने सपने का पीछा नहीं कर सकते? ये कारण है समय अच्छा नहीं है, यह विचार मूर्खतापूर्ण है, बहुत ज्यादा रिस्क है, सफलता की गारंटी नहीं है, ज्यादा महंगा है, जीवन के प्रवाह में बहुत बाधाएं हैं, या आपने खुद से ये कहा है दोस्तों, मैं बहुत बूढ़ा हूं, या मैं बहुत युवा हूं, या मैं बहुत गरीब हूं, या मैं अनुभवहीन हूं, दुबला हूं, मोटा हूं। जो राह आपने नहीं चुनी उसके बारे में आपको अब कैसा महसूस होता है? क्या हुआ होता अगर आपने अपने सपने या दिल की बात सुनी होती? आज आप कहां होते? क्या फर्क होता आपकी जिंदगी में? जस्ट इमेजिन।
जस्ट थिंक अबाउट इट। इन बातों पे सोचिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्तिगत सफलता तब मिलती है जब आप उन चीजों का सम्मान करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल है। जब यह सम्मान आपके व्यवहार में झलकता है तो यह जाहिर होता है कि आप अपने ताल्लुकात, गतिविधियों, परिवेश और वैल्यूज का सम्मान करते हैं। आपका व्यवहार आपकी सतत सफलता का रहस्य है। उस जीवन को रचने के लिए जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं, आपको कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। इसमें कुछ मेहनत करना पड़ सकती है। दोस्तों, याद रखें, अगर ये परिवर्तन आसान होते तो आपने इन्हें पहले ही कर लिया होता। इसी समय अपने आप से बस इतना सवाल पूछें कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपको आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहा है। अपनी दिशा को उसके अनुरूप बदल लें। दोस्तों, लेट मी शेयर समथिंग विथ यू। इसमें कोई जादू नहीं है। अगर आप सचमुच वही जीवन चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं, तो अपने लक्ष्यों की दिशा में धीमे से मुड़ जाएं और उन विचारों, गतिविधियों और आदतों को खत्म कर लें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। हर पल आप विकल्प चुनते हैं, उन्हें समझदारी से चुनें। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या लंबे समय से आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपके दिल में रह गई हो? क्या कुछ ऐसा है जिससे आप खाली स्थान भर सकते हैं? मसलन, जीवन आदर्श हो जाएगा अगर मैं सिर्फ ये कर सकूं। दोस्तों, आप एक काम करिए। अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में आप इस समय जो 3 कदम उठा सकते हैं, उन्हें लिख लें। अभी लिख लें कि वो 3 चीजें क्या है जो करने से आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सपने इसी तरह साकार होते हैं। दोस्तों, आज से 20 साल बाद आप उन चीजों से ज्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की, बजाय उन चीजों के जो आपने की। इसलिए लंगर काट दें, अपनी कश्ती सुरक्षित बंदरगाह से दूर ले जाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, अपनी पाल में व्यापारिक हवाओं को भरें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें, स्टडी करें, सपना देखें, खोजें। हमेशा अपने दिल की बात सुनो। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।